सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी होती क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्टली बात करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स कई तरह के होते हैं। बेसिकली जो फोर्स का काम होता है किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना, उसकी रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट कर देना, मोशन को रेस्ट में। बट ये खास तरह का फोर्स होता है जो उसकी शेप चेंज करता है, ना कि उसकी पोजीशन को चेंज करता है। इसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। सो ए रिजिड बॉडी जो है कैन बी स्ट्रेस, कंप्रेस्ड, वेंट और ट्विस्टेड विद दिस फोर्स। उस फोर्स को अप्लाई करने से उसको यहाँ किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। So that a body can be deformed by force can easily be shown by stretching a rubber band or by loading a spring. तो रबड़ बैंड को स्ट्रेच करें या स्प्रिंग को खींचें तो आप देख सकते हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स काम करता है। तो फर्स्टली आप इलास्टिक बॉडी की बात करेंगे। कोई भी बॉडी जो है जो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज अटेन कर लेती है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, यानी जब हम उससे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें वो ओरिजिनल बन जाती है, उसकी लेंथ शेप ओरिजिनल हो जाती है, उसको इलास्टिक बॉडी कहते हैं। यानी व्हेन द डिफॉर्म्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट, बस उसकी भी कोई लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, इसको इलास्टिक बॉडी कहेंगे। तो इसके लिए आपके पास जो मटेरियल है क्वार्ट्ज फाइबर जो है ये परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। ये इलास्टिसिटी काफ़ी है इसकी। सो ऑल द बॉडी आर इलास्टिक, द डिफरेंस लाई ओनली इन द डिग्री। लगभग हर एक बॉडी को हम इलास्टिक मानते हैं पर उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो अलग अलग होती है। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की बाय वर्च्यू ऑफ इट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव्ड, इट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अब प्रॉपर्टी आ गई, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो बॉडी ओरिजिनल शेप साइज पे आ जाती है। प्लास्टिक बॉडी से उलट है, जिसका ओरिजिनल शेप साइज नहीं बनता डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी, तो वो क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी। होएवर स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स में भी कॉल्ड द प्लास्टिक बॉडी। यानी स्मॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स में भी इज कॉल्ड द प्लास्टिक बॉडी। चाहे थोड़ा सा भी फोर्स लगा दें वो ओरिजिनल नहीं आती, उसको प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। जैसे पुट्टी हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ये सारे प्लास्टिक बॉडीज़ हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जो समझ आ गया होगा इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी एंड डिफॉर्मिंग फोर्स। आगे हम बात करने वाले हैं अभी कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। इलास्टिसिटी के फैक्टर के ऊपर आते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एंड रोलिंग, हथौड़े से कूटना और रोल करना। इससे जो है उसकी प्लास्टिसिटी मटेरियल की जो है कम हो जाती है ड्यू टू द ब्रेकअप ऑफ द क्रिस्टल ग्रेन इनटू द स्मॉलर यूनिट, और उससे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है। यानी हैमरिंग करने से, उसको बार बार रोल करने से वो इलास्टिक बन जाती है बॉडी। इफेक्ट ऑफ अनीलिंग, अनीलिंग से जो प्लास्टिसिटी जो है बढ़ जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक लार्ज लेयर बढ़ा रहे हैं, क्रिस्टल की लेयर चढ़ा रहे हैं ग्रेन्स की, और उसकी इलास्टिसिटी जो है कम हो जाएगी। यानी हैमरिंग एंड रोलिंग से इलास्टिसिटी बढ़ती है, एनीलिंग से इलास्टिसिटी कम होती है, प्लास्टिसिटी बढ़ती है। आगे बात करते हैं इम्प्योरिटीज़। कई इम्प्योरिटीज़ होती हैं मटेरियल में जो कुछ इलास्टिसिटी बढ़ा भी देती हैं, कुछ कम भी कर देती हैं। सो टाइप ऑफ इफेक्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी है कैसी, अगर वो इम्प्योरिटी इलास्टिसिटी बढ़ाने वाली है तो वो इलास्टिसिटी बढ़ा देगी, अगर वो इलास्टिसिटी कम करने वाली है तो प्लास्टिसिटी बढ़ा देगी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है डिक्रीज़ होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ इन वेयर डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। इन वेयर की जो इलास्टिसिटी है वो चेंज नहीं होती। तो ये कुछ इसके फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी, और कौन कौन से फैक्टर इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।